बाजार बंद, बाजार के आगे बैरिकेडिंग की गई है, जो कस्टमर का यहाँ आना जाना लगभग कम हो गया, उसके बारे में आपका क्या विचार है? वैसे बैरिकेटिंग की गई है, कस्टमर तो मार्केट में बिल्कुल ही नहीं है। और हम अपनी तरफ से कई बार प्रयास करके भी आए हैं, डीसी साहब से बात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिला अध्यक्ष जी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो व्यापार मंडल के सभी लोग, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप सब लोग जानते ही हैं, पार्टी के लोग अपनी अलग लाइन पे चलते हैं। हमने व्यापार मंडल के नाते उनसे बात की, पर ये बैरिकेड्स कहीं ना कहीं कोई जिद वाली बात ही है बैरिकेड्स हटने के लिए, बल्कि उन्होंने हफ्ते का ट्रायल बोला था और आज वो बात महीने पे आ गई है। नहीं विनीत जी, जैसे आप कहेंगे ये खट्टर जी सरकार जो बोला जाता है, ये बोला जाता है संगठन की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। आप खुद संगठन से जुड़े आदमी हो, अगर संगठन के लोगों की वहां तक सुनवाई नहीं हो पाई तो सरकार किस बेस पे चल रही है? अब ये कुछ अंदर की बात है आनंद जी। संगठन की सरकार है, हम भी संगठन से जुड़े हुए हैं, पर संगठन की कितनी चलती है क्या है, मतलब मेरे को भी अभी तक समझ नहीं आया। मैं कोई संगठन से हट के बात नहीं करूँगा, संगठन से बाहर जाके बात नहीं करूँगा, पर एक संगठन के नाते जो अंदर घर की बात होती है, घर के अंदर रहकर ठीक करने वाली बात है, वो हमारे इस परिवार में आप मान के चलो जी। मैं नाम नहीं लूँगा जी, पर कहीं ना कहीं एक चाटुकारिता और अपने नंबर बनाने के चक्कर में सभी लोग जुटे हुए हैं, चाहे वो छोटा पदाधिकारी है चाहे बड़ा है। एक तो एक पीछे आपने बोला था कि गुलदस्ता गैंग, जी जो आप कुछ व्यापारी नेता, जो डीसी साहब ने भी बोला कि हर मीटिंग में हम व्यापारियों से बात की गई है, लेकिन जिन व्यापारियों से बात की गई वो अपने इस एरिया के है नहीं, जिसमें पीछे मैं नाम नहीं लूंगा, बात की गई कि नेहरू पैलेस में सब कुछ है और वहाँ के नेता आगे बात करते हैं। क्या यहाँ के किसी के पास बुलाने का कोई नहीं बना किसी का मैं सिस्टम? सिर्फ नेहरू पैलेस की बात भी नहीं करता। हमें सरकार एक बार ही बात बताए। मैं अभी, आप मेरे पास पर्सनली तौर पे आया है, आप कल आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे 5 एसोसिएशन हैं, दयालपुरा गेट, गुड़ मंडी, जीटी रोड, करण गेट, सराफा बाज़ार। लगभग 700 दुकानें हैं। 700 दुकानदारों में से कोई एक नाम तो सरकार सामने कर दे। भाई आप दुकानदारों में से ये एक व्यक्ति है जो इस हक में है, वो आपके लोग आए हैं। बल्कि मेरे को तो बड़ी अजीब सी कहानी लगी। हम परसों मुख्यमंत्री जी के पास जाना हुआ, और जो एक घर के बढ़िया बड़े मुखिया का तरीका होना चाहिए, हमें वो भी नहीं लगा। भाई एक बड़ा परिवार का मुखिया होता है, कोई अपनी दिक्कत लेके आया है तो उसको प्यार से बात सुननी, तो कहीं ना कहीं एक राजा, निष्ठुर राजा नहीं होना चाहिए, नरम राजा होना चाहिए, कठोर निर्णय लेने चाहिए, नरमाई के साथ कठोर निर्णय लेने चाहिए। कठोरता के साथ बात करना, ये मतलब अपने को एज ए कार्यकर्ता ये चीज़ हजम नहीं होती। जैसे आम दुकानदारों से बात की गई है, कई दुकानों से बात की गई है, उनका कहना है कि विनीत जी तो खुद संगठन से जुड़े हैं, संजय पटला जी हैं, उनके थ्रू ये जाके करवा सकते हैं। क्या आपकी वहां सुनवाई भी नहीं हो रही इस वक्त? भगवान, इस समय मेरी बात नहीं है, नहीं, किसी आप किसी पूरी की मार्केट के हक में आप बोलोगे ना। सभी आप एक कार्यकर्ता, हाँ, संगठन से अलावा दुकानदार भी हो, व्यापारी भी हो। आप, मैं बुरे दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी अधिकारी, कोई भी लीडर एक बार 1 to 1 हमारे साथ बैठे, बताएं भी इसमें फ़ायदा कहाँ है और नुकसान कहाँ है। हम बताते हैं क्या हो रहा है। स्मार्ट सिटी की प्लानिंग क्या होती है, आप एक बार पुराने शहर में आकर देखिए। ये जो हमने रोका है ना जी, अभी मैं करण गेट के अंदर से एक्टिवा लेके मैं ही आ पाया हूँ, रास्ते सब बने हुए हैं, अपनी दुकान पे कैसे आए। वहाँ पे खुली नाली हैं, जहाँ पे आप लोगों ने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट दिखा कह रहे हो, तो वहाँ पे खुली नाली हैं। क्या स्मार्ट सिटी में आप नहीं समझते क्या चीज़ हो रही है? स्मार्ट सिटी में बजट आना है। हम समझते हैं, हम समझ भी रहे हैं, सारी दुनिया समझती है। ये बजट आने, उन बजट को दिखाने के लिए, लेने के लिए एक प्लान हो रहा है। आप पैसा खर्च कीजिए ना, आप ड्रेनेज सिस्टम पे लगाइए ना पैसा, आप इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बाजार को चमकाने वो लगाइए ना। ये 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। आप एक बात सोचिए, आप अंदर चलिए बाजार में, एक एक दुकानदार इस चीज़ को लेकर परेशान है। कस्टमर आएगा तो कैसे आएगा? उनकी इच्छा क्या है? अगर मैं कहता हूँ जो नेताओं की रैली में बड़ा शौक होता है ना सबको, नेताओं की रैली में अगर भीड़ ना हो और उनको बोला आप रैली करो, क्या वो रैली करेंगे? व्यापारी है, व्यापार बाजार के अंदर कस्टमर ही नहीं आएगा तो व्यापारी व्यापार क्या करेगा? ये एग्जाम्पल देते हैं दिल्ली की फलानी मार्केट का, 1 या 2 मार्केट दिल्ली का एग्जांपल देते हैं जहाँ पे बंद है। आप देखिए ना, दिल्ली की मार्केट में करनाल से सारे ऑल इंडिया लोग वहाँ जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, वो घूमने जाते हैं। यहाँ 15 दिन हमारी दुकानदारी हटी और क्लाइंटेज हट जानी है यहाँ पे। हाँ, अगर आप चाहते हो भी शाम को जो एनडीआरआई सैर करने जाते थे वो लोग यहाँ पे हाथ में हाथ डालकर बच्चों के घूमें, तो फिर व्यापार क्या होगा यहाँ पे? वो आप इसको टूरिस्ट प्लेस बना रहे हो, घूमने फिरने की जगह बना रहे हो, तो एनडीआरआई को छोड़कर शाम को इवनिंग वॉक कुंजपुरा रोड छोड़कर, कुंजपुरा रोड, करण गेट, इस मार्केट में हो करेगा। आप एक बात समझिए भी क्या चीज़ करना चाह रहे हैं हम? व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते एक हैं? बात हो रहा है, जब आप संगठन से जुड़े हो, जब आपकी बात हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री वो नहीं मान रहे, तो आम जो पब्लिक है उस व्यक्ति का क्या हाल होगा? आप मुझे घेरिए मत। हम संगठन से जुड़े हुए नहीं, जुड़े हुए हैं हम संगठन के। आज हम संगठन से बाहर भी नहीं है, हम कल को फिर संगठन के नाते कहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ खड़े होंगे।
पर संगठन में भी जो हमारी एक चीज़ गलत दिख रही है तो उसको हम अपने घर में परिवार में बात तो करेंगे। एक आप भी हमारे परिवार के कार्यकर्ता हो। मोदी जी, खट्टर जी शुरू से बोलते हैं कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, कोई फैसला करते हैं वोट बैंक के हिसाब से नहीं करते। लेकिन वोट बैंक का नहीं, अगर पब्लिक के हक का फैसला हो जिसमें सारा पब्लिक नाराज हो रही हो, क्या वो फैसला लागू करना जरूरी है? अभी एक बात आइए, दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं, रोक उन्होंने भी लगाई, उनकी रोक गलत है। और आप व्यापारी के ऊपर रोक लगा के सरकार बैठी है, वो रोक ठीक है। हक में वो भी नहीं है, हक में हम भी नहीं है। आप किसी एक दुकानदार को पूछ लो। मैं कहता हूँ डीसी साहब आए मार्केट में, एक ना वो आपने बात पकड़ी ना गुलदस्ता गैंग, वो वाकई उन्होंने ना धरातल से दूर कर रखा अधिकारियों को। मैं पीछे भी बात बोली, अधिकारी कोई आता है वो तनख्वाह लेते हैं, उनका फ़र्ज़ है ड्यूटी निभाना। हम व्यापारी हैं, हमने जीटी रोड पर अपना काम करना है, कुंज रोड मेरे को अपना काम करना है। हम टैक्स देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम जीएसटी देते हैं। हम लोग वो आएंगे, उनको हमारी मजबूरी नहीं पता, उनको नहीं पता बाजार में क्या जरूरत है, हम जाकर उनके पास बता रहे हैं। एक बात और कही जाती है कि दुकानों के बाद इंक्रोचमेंट बहुत है, अतिक्रमण बहुत है। हर दुकानदार ने अपने दुकान के आगे फड़ियां लगवा रखी हैं। बिल्कुल सही तो बात, आप एक दुकानदार होते के नाते उस बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल सही बात है। हमने बार बार ये चीज़ ही बोली है, सरकार को ये चीज़ चाहिए। हम दो मांगे मान रहे हैं उनसे, उसके अलावा हम हर चीज़ में सरकार के साथ खड़े हैं। उनको ये बोला गया आप 2 व्हीलर अलाउड कर दो। ई रिक्शा पे जो सामान लेने वाली ई रिक्शा जो लेके आती है, लोडिंग वाली गाड़ी जो व्यापारी का सामान आता है या लेके जाती है, उसको अलाउड करिए, बाकी सब चीज़ बंद कीजिए। एनक्रोचमेंट सरकार का मुद्दा है, सरकार को हटाना चाहिए, पर वो नहीं करेंगे ना जी, उसमें उनको फंडिंग नहीं आनी है। फंडिंग स्मार्ट सिटी ये दिखा के आनी, हमने भी ये चमका दी, ऊपर से लीपापोती कर दी। उस फंड आप अतिक्रमण हटाओ ना जी, सारा बाजार उनके साथ है। कितने सालों से अतिक्रमण हो रहा है, कौन हटाएगा? हम व्यक्तिगत बात करते हैं। ये जो 5 दुकान आपने यूनियन बोल ली है इकट्ठी आसपास की, हाँ जी। इनमें से तकरीबन जो भी दुकानदार तकरीबन सबके दुकानों के आगे क्या ये खुद हटवाने को तैयार है अपने दुकान के आगे फड़ियां? आइए मैं एक बात आपको और बताता हूँ। आप जीटी रोड पे आइए, क्या सोचते हो वो क्या सोच के यहाँ पे प्लान बना रहे हैं? अगर एक एक जीटी रोड की दुकान 3-3 4-4 करोड़ की दुकान है, अगर उस दुकानदार के अंदर व्यवसाय अच्छा हो, ये तो कहते हैं उस दिन बड़े आसानी से कह दिया मुख्यमंत्री जी ने भी, डीसी साहब ने भी, आपका 10 साल बाद यहाँ पे बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। अरे जिनका आज जो 3-3 4-4 करोड़ की दुकान लेके बैठा है और बाहर उसको फड़ी लगवा रहा है 15,000 20,000, तो आप सोचिए उसकी कोई मजबूरी होगी ना। अगर मेरी दुकान के अंदर, किसी की दुकान के अंदर अच्छा काम चल रहा है, तो बाहर फड़ी वाला क्यों बिठाएगा? वो अपनी क्वालिटी क्यों खराब करेगा? पुराने दुकानदार बैठे, हम आपस में परिवार है, बाजार में किसी के पर्दे नहीं खोलने। इसलिए कहते हैं भाई हम लोगों को ना धरातल में रह के बात करनी चाहिए। जो दुकानदार की मजबूरी है, अगर आप 3 व्हीलर 2 व्हीलर अलाउड ही नहीं कर रहे हो, पैदल कस्टमर सैर करने ही आएगा, शाम को कस्टमर नहीं आएगा। फड़ी का अतिक्रमण हटवाना है तो प्रशासन के हाथ किसने रोके? उसी समय वही गुलदस्ता गैंग जाता है, वही गुलदस्ता गैंग उनके अधिकारियों के पास जाएगा, जी इनको मत रोक। 4 दिन सख्ती करते हैं। अभी आप देखना, ये कह रहे हैं इनको सिर्फ अपनी दिखानी है। कुंजपा रोड पे अगर शुरू करके देखे, इतनी गली अंदर आती हैं, कहाँ कहाँ रोक लेंगे? शाम आते आते पुलिस वाले भी हट जाने हैं, इनके ऊपर सिर्फ डंडा खत्म हो जाना है। जो रिकॉर्ड जाने हैं, इनके रिकॉर्ड पहुँच जाने में, हमने अपने स्मार्ट सिटी के लिए ये काम किया, बजट आ जाने हैं। आप एक बात सोचिए, पीछे वो कूड़ेदान लगेंगे, सफाइयाँ होंगी, बड़े बजट आए, सुबह कूड़े वाली गाड़ी भी घूमती थी, अब कहाँ गई? स्मार्ट सिटी खत्म होगी क्या वाली? अब नई स्मार्ट सिटी बनेगी। आपको स्मार्ट सिटी बनाइए, आप ड्रेनेज सिस्टम चालू कीजिए ना। आप 13 सेक्टर चलिए, 13 सेक्टर में देखिए क्या हो रहा है, तारों का जंजाल है। सबसे पॉश एरिया 13 सेक्टर। अगर स्मार्ट सिटी बनानी तो वायरिंग को, बिजली की वायरिंग, केबल की वायरिंग, उसको अंडरराइटिंग करो ना, जो आपके बजट आया। तो वो बजट खर्च नहीं करना इन्होंने, बजट के नाम पे लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, लोगों के रोज़गार ख़त्म करना है। मेरे को पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, मेरा व्यवसाय भी है, मेरी दुकान भी है, मेरा और काम भी है, पर मेरे को एज ए व्यापारियों के साथ खड़ा होना मजबूरी है। और मेरे को बड़ा अफसोस है कि कोई भी एमसी, कोई भी भाजपा का अधिकारी इस चीज़ को लेके नहीं आ रहा। क्यों? उनके अपने नंबर कम होते हैं, वो सब नंबरों की गेम चल रही है। इस मुद्दे में उनको भूल रही है पार्टी। क्या पता 10 साल बाद सरकार ना आए, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी थे, वो संत आदमी हैं, वो झोला उठा के चले जाएंगे, पर जो कार्यकर्ता यहाँ रह रहा है उसको इन्हीं दुकानदारों को दोबारा शक्ल दिखानी है। आप परसों गए थे दुकान सीएम साहब के मिलने दिया गया, अब आप नहीं मिलने दिया गया था। मेरे को फ़ोन नहीं आया था। हमारे मार्केट के प्रधान श्याम बत्रा जी जो मानद सदस्य भी हैं, उनके बाद जिला अध्यक्ष का फ़ोन आया, भाई आप एक बार आइए, मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो बात हुई है वो डालिए। वो कैसे बात कहाँ से दूसरी तरह पहुँच जाती है। अब एक जिला अध्यक्ष का, श्याम बत्रा जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उनको फ़ोन आया, भाई आप आइए और सीएम साहब के संज्ञान में डाल दीजिए, प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो उस हिसाब से बातचीत कर लेंगे। और वहाँ जाकर तो कमाल की बात लगी, उन्होंने कार्यकर्ता की पीठ पे हाथ रख के कहता ना, भाई तुम अपने कार्यकर्ता कोई बात नहीं, उन्होंने तो कह दिया मेरे को पार्टी की बात ही नहीं चाहिए। मतलब बड़ी हैरानी हुई, पार्टी के कार्यकर्ता से कैसी बातचीत हमें करनी चाहिए। डीसी साहब वहाँ बैठे हैं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि वहाँ बैठे हैं, जिला अध्यक्ष बैठे हैं, मेयर मैडम बैठी है, तो जो कार्यकर्ता, मैं अपना नाम नहीं ले रहा जी, जो 3 कार्यकर्ता 4 कार्यकर्ता और भाजपा के जो तथाकथित स्तंभ हैं भाजपा के जीटी रोड पे,
वो बेचारे ऐसा मुंह लेकर वापस आए, सीएम साहब ने ऐसा टका सा जवाब दिया, मैं कुछ गलती बोल जाऊंगा, मैं परिवार के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब बड़ा ही रूखा सा जवाब दिया। ऐसे रूखा की उम्मीद किसी कार्यकर्ता को अपने परिवार के मुखिया से नहीं होती। अब आप क्या मांग करना चाहते हैं सर प्रशासन से? मांग भाई सरकार साहब, सरकार हमारा मजाक उड़ाए, अधिकारी हमारा मजाक उड़ाए। अधिकारियों की एक बात आई, अधिकारियों ने कभी, आपने देखा जी कोरोना काल में 5-5, 10-10, 20-20 एम्प्लॉइज थे इसी व्यापार मंडल में, इसी दुकानदारों के, सबने सबको तनख्वाह भी दी, उनके घरों में जरूरत पड़ी वो भी दिया सरकार ने कहा। और सरकार के क्या अधिकारियों ने कोई अपने तनख्वाहें छोड़ दी थी क्या? अब हमारे से कुर्बानी मांग रहे, कहते अब देखो 5 साल बाद कुछ होगा। 5 साल बाद तो कई दुकानदार ऐसे दुकान बेच कर चले जाएंगे। जो हाल चल रहा है बाजार का कारोबार पिछले साल 1.5 साल से आपने देख रखा है। हमारी 2 ही मांगे हैं, आप यहाँ पे 2 व्हीलर अलाउड करो, जो इनके अड़ी रुख के हिसाब से लगता नहीं है। क्यों, जब सत्ता जिसके पास आ जाती है ना जी, वो सोचता है मैं जो करूँ ठीक करो, और ये सब रो रो के बैठ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, बाजार वाले लोग करेंगे, परमात्मा ऊपर बैठा सब देख रहा है। पर इनके करे से मेरे को लगता नहीं। आप एक बार कुछ बार करके देखिए, यही लोग अपने स्टेप वापस लेंगे, जूते भी खाएंगे, प्याज भी खाएंगे, इतनी सख्ती भी करेंगे, लोगों से बदनामी लेंगे और फिर अपने कदम वापस हटाएंगे। हम बार बार यही निवेदन कर रहे हैं, डीसी साहब से भी किया, भाजपा के अधिकारियों से भी किया, सीएम साहब को भी किया। भाई हमारी एक ही मांग है, छोटी सी मांग है, और वो मांग आप 700 दुकानदार है, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, अगर आपकी दुकान नहीं आती आप 2 व्हीलर अलाउड कर दीजिए। हमने यारी कोई और मांग ही नहीं है। आप 4 व्हीलर रोको, आप ई रिक्शा रोको। एक छोटी सी मांग को ना मांग कर ये बतंगड़ बना रहे हैं और अपनी ईगो बना रहे हैं। सरकार राजा के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता, ये चीज़ उनको अभिमान है। कोई बात नहीं, सत्ताएं बदलती रहती हैं, हमने बाजार में रहना है, हमने उन भाइयों के साथ रहना है। मैं निवेदन करूँगा आपके माध्यम से उन एमसी से, भाजपा के जो लीडर हैं, आपको फिर बाज़ार में ही रहना है। आपको कोई परिवार वाले इस बाज़ार में होंगे, आपके कोई मित्र होंगे, आपकी अपनी दुकानें होंगी, पर आप सिर्फ सत्ता के वो देखते हुए कुछ बोल नहीं रहे हैं। अंदर सभी का फ़ोन आ रहा है जी। आप कोई 2 नाम बता दो भी, कौन से ऐसे व्यापारी हैं जो कहते हैं हम इस हक में नहीं है, यहाँ पे 2 व्हीलर रोके। कोई नाम नहीं बता पा रही सरकार, प्रशासन कह रहा है जी हमारे को, अधिकारियों आपके व्यापार मंडल के लोग कह रहे हैं। तो हमारी ये छोटी सी मांग है आपके माध्यम से, अगर पहुँचा सकते हैं, लगता नहीं वो पहुँचेंगे। को जो कान आँख सब बंद करे बैठे हैं, भाई सब कुछ हमारे हाथ लाठी है। वो एक वो गीत आता था पीछे, वो गोपी फिल्म थी दिलीप कुमार का, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो वही है, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही चराएगा। तो आज लाठी जिसके हाथ है वो भैंस चरा रहा है। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम करीब बात पहुंच पाती है तो आप पहुंचाइए। हमारी तो बाज़ार वालों ने, मैं मतलब जनों बता रहा हूँ जी, इतने फ़ोन भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं जा रहे होंगे, प्रतिनिधि साहब को नहीं जा रहे होंगे, हमारे को आकर कहते हैं भाई आप लोग उनके नज़दीक हो, आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता, आप संगठन के कार्यकर्ता हो, हम आपकी बात, हमारी बात ऊपर पहुँचाओ। हम उनको क्या बोले जी? आपके माध्यम से मेरे को अपनी बात पहुँचानी पड़ रही है, अगर वो सुनेंगे तो। मेरा यही निवेदन है। फिर पुनः अगर हो सके तो दुकानदारों के साथ जिद वाला वो ना अपनाएं, 2 व्हीलर 2 व्हीलर इधर अलाउड कर दे। उसके बाद स्मार्ट सिटी बनाने में आपको जो चीज़ भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, हर व्यापारी हर तरह से उनके साथ है। अतिक्रमण हटाना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वो उसमें स्टेप उठाए, सारी एसोसिएशन उनके साथ तालमेल करेंगे, पर स्टेप उनको उठाना पड़ेगा। ये स्टेप इनको 15 दिन, महीना, 2 महीने बाद वापस लेना ही लेना पड़ेगा। ये आप भी यही, मैं भी यही, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। यही निवेदन है आपके माध्यम से। धन्यवाद।